हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 है लाइफ इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट में कैसा लाइफ होता है उसको हम जानेंगे। इन चैप्टर 5 यू हैव सीन दैट वाटर मीन्स life to planets, animals and people. It is difficult for anyone to live in place where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. We will now learn about the place in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature. In some places as hot as fire and some as cold as ice. These are the desert area of the world. These are characterized by low rainfall, scanty vegetation, and extreme temperature. Depending on the temperature, there can be a hot desert or cold desert. The people inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इन द डेजर्ट। और इसमें ये कहा गया है कि जो पानी होता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होता है, क्रॉप्स के लिए भी ज़रूरी होता है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि जैसे आग जल रहा है, और ठंड इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ बहुत कोल्ड एस आइस, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंड रहता है ना। और ऐसे जो रीजन है उसे हम दिस आर द डेजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो रीजन है ये डेजर्ट एरिया है दुनिया का, ठीक है। और ये जो डेजर्ट एरिया है दुनिया का, जहाँ पे एकदम ज़्यादा गर्मी और एकदम ज़्यादा ठंडा हो रहा है, वहाँ पे बहुत कम पानी गिरता है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम है, और वहाँ का टेम्परेचर वो जो होता है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, ठीक है। और टेम्परेचर पे डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, ठीक है, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट डिसाइड होता है कि भाई अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो डेजर्ट जो है हॉट डेजर्ट कहलाएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी है और वहाँ पे डेजर्ट है तो वो कोल्ड डेजर्ट कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको जो पानी मिलता है एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। अब जानते हैं द हॉट डेजर्ट के बारे में। तो जो सहारा डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है। अब जैसे मैप में देखिए, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये सहारा डेजर्ट है। ये किस रीजन में, आप इस लोकेशन को याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसी के बारे में जानते हैं, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है। लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका, अभी देख लिया हमने। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है दुनिया का, ठीक है। कितने एरिया में फैला हुआ है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है। इंडिया में अब जैसे अगर हम रिकॉल करें, इंडिया हैज़ एन एरिया, कितना एरिया है इंडिया का, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया जितना एरिया में फैला हुआ है उससे ज़्यादा बड़े एरिया में ये जो क्या बोलते हैं डेजर्ट है अफ्रीका का, वो फैला हुआ है, सहारा डेजर्ट, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है 11 देशों को टच करता है, अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशनिया, मोरक्को, निगर, सूडान, ट्यूनीसिया एंड वेस्टर्न सहारा, ठीक है। तो ये 11 देश है, इनको ये टच करता है ना। इससे मतलब पार्ट्स जो है गुजरा हुआ है। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. अब डेजर्ट के बारे में बोलते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर आता है। क्या पिक्चर आता है, रेत, ठीक है। बट बिसाइड द वास्ट स्टेज ऑफ सैंड्स, द सहारा डेजर्ट कवर्ड विथ देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेटू विथ बेयरली रॉक सर्फेस। दिस रॉकी सर्फेस मे बी मोर देन 2500 मीटर हाइट एट सम प्लेसेस। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो सहारा डेजर्ट है ना, ये जितना एरिया में फैला हुआ है ना, तो ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ हर जगह रेत ही रेत फैला है। कई कई जगह ऐसा है कि ऊंचे चट्टान है, ठीक है, और बड़े बड़े पत्थर हैं, है ना, वहाँ पे रेत नहीं है। तो ये भी डेजर्ट में होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर समय सैंड ही है तभी वो डेजर्ट कहलाएगा। कभी कभार जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेत है क्या, नहीं है, ये सूखा जगह है, मतलब ऐसे सूखा बोलता हूँ, बिना रेत का जगह है ना। बड़े बड़े चट्टान आपको नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, ये प्लेटू नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का भी इस सहारा डेजर्ट में मिलते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा सहारा डेजर्ट क्या बोलते हैं रेत से भरा है। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख लिया आपने, सहारा डेजर्ट जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अब यहाँ का क्लाइमेट जानते हैं। द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्क्रॉचिंग हीट एंड पार्च ड्राई। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, हियर द मॉइस्चर एवोपरेट फास्टर देन इन एक्लिमेट, डे इज अनबिलियबल हॉट, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडिंग अप बेयर रॉक टर्न रेडिएट हीट अराउंड नाइट, फ्रीजिंग कोल्ड, टेम्परेचर नियरिंग जीरो। मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना सहारा डेजर्ट का, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ता है, और जो रेनी सीज़न होता है वो बहुत कम समय के लिए आता है,
यहाँ पे स्काई जो होता है वो बिल्कुल बादल ही नहीं होता, एकदम क्लियर होता है। यहाँ पे जो मॉइस्चर होता है वो बहुत जल्दी से एवापोरेट हो जाता है, मतलब अगर थोड़ा सा भी नमी आया तो जल्दी वो सूख भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। अब इसमें क्या है कि गर्मी लगभग कितना तक चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है लगभग लगभग, ठीक है। और जो रात है उसमें ठंड जो है फ्रीजिंग होता है, मतलब फ्रीजिंग कोल्ड भी होता है। रात के समय में लगभग टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो आप देख सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस दिन में चला गया, रात में 0 डिग्री सेल्सियस चला गया। अब यहाँ पे किस किस तरह का फ्लोरा एंड फाउना मिलता है। फ्लोरा एंड फाउना समझते हैं ना, फ्लोरा मतलब जो भी वेजिटेशन है, मतलब पेड़ पौधे है ना, और फाउना मतलब जो भी जीव जंतु, इंसेक्ट्स, एनिमल्स जो भी, ठीक है। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स, यहाँ पे क्या क्या वेजिटेशन है, यहाँ पे पेड़ पौधे कौन कौन से मिलते हैं, कैक्टस हो गया, डेट हो गया, पाम्स हो गया, अकाइका, ये सारे पेड़ वेड़ मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओएसिस ग्रीन आइलैंड विथ डेट पाम सराउंडेड देम, मतलब बीच बीच में जैसे पानी का एक छोटा सा जो झील सा है जिसे ओएसिस कहते हैं, वहाँ पे आपको ऐसा पेड़ लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ पे डेट पाम्स मतलब खजूर के पेड़ ऐसा लगे हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कैमल्स, हाइना, जैकाल्स, फॉक्स, स्कॉर्पियन और भी कई वैरायटी के जो स्नेक्स है, लिजार्ड है, वो आपको इस रीजन में मिल जाएंगे। सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इस हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड बाई वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आपको कई सारे अलग अलग तरह के लोग जो है ग्रुप ऑफ पीपल मिल जाएंगे जो अलग अलग तरह के एक्टिविटी करते रहते हैं। अब इसी में ही बेडोइंस और टुआर्ग्स, बेडोइंस और टुआर्ग्स करके जो नोमैडिक टाइप्स है, यहाँ पे गोट, सीप, कैमल, हॉर्स ये सब पालते हैं, ठीक है। और ये जो एनिमल है इन्हें क्या क्या देते हैं, दूध देते हैं, है ना। साथ ही साथ जो एक तरह से लेदर देते हैं, है ना, कपड़ा वपड़ा के लिए, स्लीपर, वाटर बॉटल, हेयर आर इज़ यूज्ड फॉर मैट्स, कारपेट, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट। तो आप देख सकते हैं कि जानवर का इस्तेमाल करके लोग क्या क्या चीज़ बना रहे हैं, है ना। दे वियर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स, ठीक है। तो एक तरह से लोग हैवी रोप्स पहन के रखते हैं जिसमें जब भी यहाँ पे रेत का तूफान आता है उससे बचने के लिए, और जो ये गर्म हवाएं चलती हैं उससे बचने के लिए। द ओएसिस इन सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। तो ये जो सहारा के पास में और जो नाइल वैली इजिप्ट में, वहाँ पे जो ये ओएसिस है, ओएसिस मैंने बताया ना, पानी का छोटा सा झील या बड़ा सा झील जो भी है, तो वहाँ पे आपको सेटल्ड पॉपुलेशन मिल जाएगा, उसके इर्द गिर्द आपको लोग बसे हुए दिख जाएंगे। और वहाँ पे खेती भी हो जाता है, जैसे कि चावल का, राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स जो कि उगाया जाता है, ठीक है। वैसे इजिप्शियन कॉटन फेमस है वर्ल्ड वाइड में, इजिप्ट में, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड। तो यहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी है, और ये ऑयल का जो डिमांड है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया एंड इजिप्ट, यहाँ पे आपको ऑयल का डिस्कवरी यहाँ पे बहुत है, तो मतलब मिलता है, जो कि कॉन्स्टेंटली, एक मिनट रुकिए, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्कवरी ऑफ ऑयल है, मतलब यहाँ पे जो तेल मिला है उसके वजह से, जो कि जिसका डिमांड पूरी दुनिया में है ना, जो ऑयल का डिस्कवरी इस सहारा डेजर्ट के रीजन में हुआ है, जिसका डिमांड पूरे दुनिया में है, उससे क्या हो रहा है, उसका इस्तेमाल करके उसको बेच के अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट जो है कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सहारा डेजर्ट को, ठीक है। इसके पहले मैंने थोड़ा सा कुछ गलत पढ़ दिया था, या फिर मैंने पढ़ा सही था, समझ कुछ गलत लिया था, ठीक है। तो ये सारे देश जो हैं ऑयल की डिस्कवरी से जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल करके इन लोग सहारा डेजर्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे अदर मिनरल्स क्या क्या मिलते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैंगनीस हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सारे चीज़ मिलते हैं। कल्चरल लैंडस्केप क्या है सहारा का, इस अंडरगोइंग चेंज, ग्लीमिंग ग्लास कॉस्ड ऑफिस बिल्डिंग टावर ओवर मॉस्क्यू एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस बोल रहा था, सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंसेंट केमल पाथवे। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन सॉल्ट ट्रेड, पहले कैमल के जरिए सॉल्ट का ट्रेड होता था एक जगह से, अब ट्रक आ गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रीजन है धीरे धीरे कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है। टुएरेक्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट, मतलब ये जो ट्राइब्स है जो यहाँ पे रहते हैं, अब एक तरह से फॉरेन टूरिस्ट को गाइड करने का भी काम कर रहे हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक पर्सन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मतलब अब
यहाँ पे जो पहले बड़े मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जब से यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ ऑयल हुआ है तो वो जो सहारा रीजन है वो धीरे से अब डेवलप हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो लोग नोमेडिक हर्ट्समैन थे, जो बस एक जगह से दूसरी जगह बस बंजारों की तरह जीवन जी रहे थे, अब वो भी शहरों में आके जॉब खोज रहे हैं, है ना, ऑयल और गैस ऑपरेशन में। द कोल्ड डेजर्ट, अभी कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, तो लद्दाख, जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट जिस रीजन को कहते हैं, लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे है, फैला हुआ है ना। तो जो काराकोरम रेंज है नॉर्थ में, और जो जंस्कार रेंज है माउंटेन इन द साउथ एनक्लोज रीज, ठीक है। तो ये जो लद्दाख है, तो नॉर्थ से जंस्कार रेंज, नॉर्थ से काराकोरम रेंज, और साउथ से जंस्कार रेंज, जंस्कार माउंटेन, वो इसको एनक्लोज किया हुआ है ना, और उसी के बीच में ही है आपका ये लद्दाख। यहाँ से कई सारे नदियाँ जो है बहती हैं, इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, यहाँ से बहता है इंडस रिवर भी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। डीप वैली एंड जॉर्जेस यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे कई सारे ग्लेशियर्स आपको मिल जाएंगे लद्दाख में, जैसे कि गंगरी ग्लेशियर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एल्टीट्यूड कैसा है, द एल्टीट्यूड इन लद्दाख जो है वो 3000 मीटर तक है इन कारगिल, ठीक है, मतलब हाइट जो है, टू मोर देन 8000 मीटर तक हाइट फैला हुआ है इन काराकोरम, ठीक है। तो ये जो लद्दाख में जो एल्टीट्यूड है, हाइट जो देखा जाए, तो कारगिल में आपको 3000 मीटर तक का हाइट है, तो काराकोरम जो रेंज है, जगह है, वहाँ पे 800 मीटर तक का हाइट है। अब इस हाइट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम कोल्ड रहता है और ड्राई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एयर एट इट्स एल्टीट्यूड सो थिन, यहाँ पे एयर जो है बहुत कम रहता है, क्योंकि इसका जो हाइट है, ये जो रेंज का लद्दाख का जो एल्टीट्यूड है बहुत हाई है, तो ज़्यादा हाइट में होने की वजह से जो एल्टीट्यूड है, जो एयर का जो थिकनेस है वो कम होता है, पतला होता है। तो यहाँ पे जो सन का जो हीट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी सा पड़ता है, ठीक है। तो जो डे का जो टेम्परेचर होता है आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड नाइट टेम्परेचर वेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सन का जो हीट है वो इंटेंस तो पड़ता है, फिर भी यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है ना, दिन के समय में भी, और रात के समय में टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अजीब सा विरोधाभास सा हो रहा है कि मतलब गर्मी तो पड़ रहा है बहुत तेज, लेकिन ठंड वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, समझे, दिन के समय में ही, ठीक। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर, ठंड के समय में लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं लद्दाख रीजन, ठीक, इसको आप मैप में देख लीजिएगा। इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालय देर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, यहाँ पे बहुत कम पानी गिरता है, 10 सेंटीमीटर हर साल। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, ठीक है। तो ये एरिया जो है बहुत ठंडा भी है और बहुत ज़्यादा हॉट सनलाइट भी यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो मतलब ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको एक ही टाइम पे ये चीज़, थोड़ा सा जो चीज़ मैंने अभी बोला ना कि धूप तो पड़ रहा है लेकिन टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है दिन के समय में, ठीक है। तो मतलब सेम टाइम में आपको सन स्ट्रोक भी हो जाएगा, तो आपको फ्रॉस्ट बाइट भी हो जाएगा। फ्रॉस्ट बाइट मतलब जैसे ठंड के मारे हाथ पाँव जम जाते हैं ना, और फिर काम करना बंद कर देते हैं, उसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। और सन स्ट्रोक तो जानते हैं, मतलब ज़्यादा धूप पड़ने से जल जाता है ना, सन स्ट्रोक हो जाता है चेहरे वहरे में, स्किन में, उसको बोलते हैं। तो एक ही टाइम पे आप ये दो चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं लद्दाख में। फ्लोरा एंड फाउना, ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स, देयर आर स्केंटी पैचेस ऑफ ग्रास सर्व्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज, ग्रोस आर विलोज पॉपुलर आर सीन ड्यूरिंग समर। मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए, अब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम है, ग्रास के थोड़े थोड़े जगह में मिल जाएंगे, घास फूस जगह में, ठीक है ना, जो कि एनिमल्स जिसे चरते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे समर के सीज़न में फ्रूट्स ट्री जैसे कि एप्पल्स, एप्रिकोट, वॉलनट यहाँ पे उगते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकोक, रेवन, होपी, यहाँ पे मिल जाते हैं पक्षी, ठीक है। और जैसे कि कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे जो एनिमल्स है लद्दाख में, कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि वाइल्ड गोट हो गया, वाइल्ड सीप, याक, और भी स्पेशल काइंड ऑफ डॉग भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। एनिमल्स यहाँ पे रियर किए जाते हैं, जैसे किस लिए, मतलब पाले जाते हैं किस लिए, एनिमल्स मिल्क के लिए, मीट के लिए, हाइड्स के लिए, ठीक है। याक मिल जो कि चीज़ केक, जो कि चीज़ और बटर के लिए काम आता है, मतलब जो याक होता है ना, सुना होगा, उसका जो
मिल्क होता है उससे बटर और चीज़ बनाते हैं, है ना। और जो सीप और गोट का जो हेयर होता है उससे ये लोग ऊन निकाल के उसे कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं। डू यू फाइंड एनी रिसेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। इन फैक्ट द सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमिस, थिस्के, सेई एंड लमायुरू। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक तरह से जो लद्दाख है ना और तिब्बत सेंट्रल एशिया के लोग हैं, एक तरह से इनमें एक समानता सा आपको नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मुस्लिम है या बुद्धिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कई सारे जगहों में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आपको नज़र आ जाएगा, जैसे कि गोम्पास। ये गोम्पास का मतलब ये होता है जहाँ पे ये लोग मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, उन्हें गोम्पास कहते हैं, ठीक है। और फेमस मोनेस्ट्री कहाँ का है, ये जैसे कि क्या है, हेमिस, थिस्के, से, लामायरू, ठीक है। इन समर सीजन पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग। अब गर्मी के सीज़न में क्या होता है कि लोग बारले, पोटैटो, पीस, बीन्स एंड टर्निप ये सब उगाते हैं। विंटर जो होता है बहुत ज़्यादा हार्श होता है ना। और एक तरह से कई सारे वहाँ पे फेस्टिवल्स और सेरेमनी वहाँ पे निभाए जाते हैं ठंड के समय में, ठीक है। वहाँ की जो महिलाएं होती है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं, है ना। अब यहाँ पे जो है घर में ही ज़्यादा काम नहीं होता, फील्ड में भी काम होता है, साथ ही साथ वो लोग स्मॉल बिजनेस और शॉप्स भी मैनेज करते हैं वहाँ की महिलाएं। लेह जो है कैपिटल ऑफ लद्दाख है, जो कि वेल कनेक्टेड है बोथ बाई रोड और एयर से। तो यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है 1A कनेक्ट लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास, ठीक। तो ये है इसका रोड ट्रांसपोर्टेशन। टूरिज्म यहाँ पे मेन एक्टिविटी होता है, टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आते हैं, ठीक है। अब्रॉड से भी बहुत आते हैं, गोम्पास में विजिट करने आते हैं, ठीक है। ग्लेशियर देखने आते हैं, सेरेमनीज फेस्टिवल्स को देखने आते हैं, और कई सारे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको देखने आते हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका जो रहन सहन है अब वो चेंज हो रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है ना। लेकिन जो लद्दाख के जो लोग हैं, है ना, वो एक तरह से बैलेंस लाइफ जीते हैं, है ना। एक तरह से नेचर के साथ में हार्मोनी बना के रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम एडवांस होते जा रहे हैं, मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं तो अपने नेचर का ख्याल नहीं रखेंगे, तो सब चीज़ बेकार कर दे रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे काट रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग बैलेंस के साथ में हार्मोनी और नेचर बना के रखते हैं, ठीक है। मतलब नेचर के साथ में हार्मोनी और बैलेंस बना के रखते हैं। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, वहाँ पे मतलब पानी और फ्यूल का कमी है, तो ये लोग क्या है ना बहुत संभल के पानी का, फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ लोग वहाँ वेस्ट नहीं जाने देते, जो भी चीज़ हो सके जितना उस चीज़ का इस्तेमाल कर सके तब तक उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।